हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोगों को अक्सर ये बात जानने और सीखने समझने में मुश्किल दरपेश रहती है कि सुबह जल्दी कैसे जागा जाए। हम सुबह जल्दी जागने के लिए 3 टिप्स का जिक्र करेंगे कि वो कौन सी 3 टिप्स हैं जिनको अपनाकर हम सुबह जल्दी जाग सकते हैं और बिस्तर से उठ सकते हैं। यहाँ सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अर्ली मॉर्निंग क्या है, यानी कि सुबह जल्दी उठना। वो सुबह का जल्दी क्या कौन सा टाइम है? जल्दी सुबह उठना या अर्ली मॉर्निंग उठना क्या है? 4 AM to 5 AM का जो टाइम होता है, यानी कि सुबह के 4 या 5 बजे या इसके दरमियान का टाइम, ये टाइम जो होता है ये अर्ली मॉर्निंग कहलाता है। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आप सुबह जाग कर उठते हैं तो वो अर्ली मॉर्निंग कहलाता है। अगर आप 6 AM 7 AM जागते हैं और बेड से उठते हैं तो वो अर्ली मॉर्निंग नहीं है। हो सकता है वो आपके ख्याल में अर्ली मॉर्निंग हो, लेकिन दर हकीकत वो अर्ली मॉर्निंग नहीं है। चलें, ये तो हमने जान लिया कि अर्ली मॉर्निंग होता क्या है, या कौन सा टाइम होता है, या कौन सा वक्त होता है। अब हम ये जानते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पे लोग सुबह जल्दी या अर्ली मॉर्निंग जागना और उठना नहीं कर पाते। बहुत से लोग इस वजह से नहीं जल्दी उठ पाते क्योंकि उनका जो वर्क बर्डन है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने टास्क कंप्लीट करते करते रात को देर तक जागते हैं और उनको कंप्लीट करते हुए उन्हें देर हो जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि वो देर से सोते हैं, बेड पर देर से जाते हैं, इसलिए ऑब्वियसली फिर वो जागेंगे भी उतना ही लेट। इसके अलावा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वक्त देना, बहुत ज़्यादा ऐप्स पे बिज़ी रहना, या किसी से चैटिंग पे बिज़ी रहना, या क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच वगैरह देर तक देखना, ये भी वजूहात हैं रात को देर से सोना और फिर सुबह देर से जागने की। या फिर मूवीज़ देखना, टीवी देखना, और ये तमाम चीज़ों में वक्त का ज़ाया करना। वक्त ज़ाया करते करते 2 या 1 बज जाना रात को सोते सोते, या बेड पर जाते हुए 1 या 2 बज जाना रात के। जो मेन और बड़ी रीज़न है वो तो ये हो गई कि रात को लेट बेड पे जाना और लेट फिर सुबह जागना। टीवी देखना, मूवीज़ देखना, फुटबॉल देखना, क्रिकेट देखना, या फिर सोशल मीडिया ऐप्स पे बहुत ज़्यादा वक्त देना, या फिर किसी से चैट पे बिजी होना, ये तमाम मिलाकर एक वजह होगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी मेन रीज़न है वो है कि एंजाइटी या डिप्रेशन। टेंशन बहुत सी वजूहात की हो सकती है। मसलन कोई काम पेंडिंग है, कोई अपडेट्स पेंडिंग हैं, अपडेट्स आ रही हैं, या काम से रिलेटेड किसी किस्म का भी डिप्रेशन या टेंशन। डेडलाइंस आ रही हैं, अपडेट्स आ रही हैं, काम के रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा बना के ले लेना, या उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, उनको वो ऐसा एंजाइटी बन जाना। तो बहुत से लोग इस वजह से रात को देर से सोते हैं, रात को जल्दी उनको नींद नहीं आती, तो फिर ऑटोमेटिकली वो सुबह जागेंगे भी फिर अल्टीमेटली लेट ही। अब अगली बात करते हैं कि असल में सुबह जागना ज़रूरी क्यों है। सुबह जागना इसलिए ज़रूरी है, अर्ली मॉर्निंग जागना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो टाइम रहमतों और बरकतों का होता है। उस टाइम पे तमाम बरकतें और तमाम रहमतें नाज़िल होती हैं, और उस टाइम पे इंसान का कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है। वट एवर वर्क यू वांटेड टू डू, वट एवर थाट्स यू वांटेड टू गेट, इस वक्त आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, और आप जो कुछ
जो भी काम करना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, मुताला करना चाहते हैं, तो इस टाइम पे आपका जो कॉग्निटिव ब्रेन है वो बहुत अच्छे हाई लेवल क्वालिटी पे कुछ भी काम करने के लिए रेडी होता है। इस टाइम पे आपके ख़यालात बहुत अच्छे होते हैं, बहुत क्रिएटिविटी वाले ख़यालात होते हैं, बहुत प्रोडक्टिव ख़यालात, सोच और जो दिमाग का उस टाइम काम होता है वो बहुत प्रोडक्टिव होता है। इस टाइम आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको मैक्सिमम सक्सेस मिलती है। जो भी ब्रेन से रिलेटेड कोई किसी टाइप का भी आप काम करते हैं उसमें आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलती है। इवन के फिज़िकली भी आप जो भी काम करते हैं उसमें भी। आपने अक्सर देखा होगा कि जो राइटर्स, क्रिएटिव राइटिंग करने वाले और पोइट्स वगैरह, वो इस वक्त पे जागते हैं और इस वक्त पे काम करते हैं। अपना राइटिंग का काम, जो भी क्रिएटिविटी का काम होता है वो इस टाइम पे करते हैं, क्योंकि इस टाइम ब्रेन अपना बहुत अच्छे हाई लेवल्स पे होता है, कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है और थॉट्स बहुत फ्रेश होती हैं। और अगर आप हिस्ट्री देखें, तमाम हिस्ट्री मेकर्स, लेजेंड्स, तमाम ग्रेट लीडर्स एंड ऑल सक्सेसफुल पीपल, अगर आप इनका थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री जाने तो वो तमाम के तमाम सुबह जल्दी अर्ली राइजर होते हैं या होते थे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह जल्दी जागा जाए, जल्दी उठा जाए। तो चलिए अब 3 टिप्स पे बात हो जाए। अच्छा, सबसे पहली टिप है कि अगर आप सुबह जल्दी जागना चाहते हैं तो आप अलार्म लगाएं। घड़ी में, क्लॉक में अलार्म लगाएं। अगर आप 5 बजे जागना चाहते हैं 5 AM, तो आप 4:30 AM पे अलार्म लगाएं। यानी जिस भी टाइम पे आप जागना चाहते हैं उससे हाफ आवर पीछे अलार्म लगाएं। आधा घंटा पहले अलार्म लगाने का क्या फ़ायदा होगा? ये फ़ायदा होगा कि आप आराम सुकून से जाग पाएंगे और जिस टाइम पे आपको एक्चुअली में जागना है उस टाइम पे आप सुकून से उठ जाएंगे और आपके दिल में एक सुकून की फीलिंग होगी और खुशी का एहसास होगा। दूसरी टिप ये है कि अलार्म हमेशा बेड से दूर रख के लगाएं। क्लॉक या वॉच, जिस चीज़ में आप अलार्म लगा रहे हैं, या टाइम पीस, जिस चीज़ में भी आप अलार्म लगा रहे हैं, उस बेड की साइड टेबल पे या जो भी आपके बेड के करीब जगह है या करीब जहाँ तक आपका हाथ पहुँचे वहाँ ना रखें। इतनी दूरी पे रखें कि वो आपसे काफ़ी दूर हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप फ़ौरन जैसे ही अलार्म बजेगा आप फ़ौरन हाथ बढ़ा के उसे बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह आप बंद कर पाए तो आप बंद करके हो सकता है नींद में आपको पता ना चले और आप सो जाएं फिर दोबारा। तो दूर अलार्म आपके पहुँच से दूर पड़ा हो, उधर लगा हो, तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको या तो वो सुनते रहना पड़ेगा और या फिर वो सुनते रहेंगे, जितनी देर लेटे रहेंगे तो आपको मजबूरन वो कानों में आवाज़ जाएगी तो आपकी नींद खुल जाएगी। और अगर आप बंद करना चाहेंगे तो इसके लिए आपको उठना पड़ेगा। जब आप उठ के उस तक पहुँचेंगे बंद करने के लिए तो फिर इतनी देर में भी आपकी थोड़ी सी नींद में खलल आएगा, डिस्टर्बेंस बनेगी और इससे क्या होगा फ़ायदा कि आप इससे जाग जाएंगे अच्छी तरह। और अगर आप दोबारा बेड पे लेट भी जाएंगे तो आपको फिर नींद नहीं आएगी। अब बात करते हैं तीसरी टिप के बारे में। तीसरी टिप ये है कि जब आप रात को सोने लगेंगे तो टू डू लिस्ट बनाइए कि नेक्स्ट डे आपको सारा दिन में क्या काम करने हैं, और सबसे पहले उन कामों की लिस्ट बनाइए जो आपको अर्ली मॉर्निंग उठकर करने हैं। यानी जैसे ही अलार्म बजेगा तो उसके बाद जैसे ही आपका ब्रेन जाग जाएगा तो आपके माइंड में वो जो रात में आपने टू डू लिस्ट बनाई थी, सेल्फ टॉक की थी कि मैंने सुबह उठ कर क्या क्या काम करने हैं,
तो माइंड में जो टू डू लिस्ट बना के सोए थे, तो वो सबसे पहले जैसे ही आपका ब्रेन जाग जाएगा सुबह, तो सबसे पहले आपके माइंड में वो टू डू लिस्ट आ जानी चाहिए। यानी अगर आपने सुबह सबसे पहले उठने के बाद अपनी ज़रूरियात पूरी करने के बाद अगर आपने योगा करना है या आपने नमाज़ पढ़नी है, या जो भी आप सुबह उठ के सबसे पहले वॉशरूम से और मुंह हाथ धोने और बाल ब्रश करने, बिस्तर बनाने के बाद जो भी आप पहला काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या आप योगा करते हैं या आप जो भी जिसकी भी इबादत करते हैं, वो जो भी आपने काम करना है सबसे पहले वो आपके माइंड में आना चाहिए। और उसके बाद फिर अगर आपने चाय पीनी है या फिर आपने एक्सरसाइज करनी है या अगर आपने अपना क्रिएटिव राइटिंग करनी है या आपने कोई भी ऐसा काम करना है जिसके लिए आप सुबह जागते हैं, तो वो सारी लिस्ट आपके माइंड में एक ऐसे पूरे एक सीक्वेंस से ना आपके माइंड में चलनी चाहिए कि अब मैंने ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। जिन लोगों को अलार्म लगा कर सोने की आदत होती है और रात में वो सोने से पहले सेल्फ टॉक करते हैं या टू डू लिस्ट माइंड में बनाते हैं, तो उनके साथ अक्सर ये होता है कि सुबह को जब अलार्म बजता है उससे पहले ही वो उनका ब्रेन जाग चुका होता है और वो सिर्फ बेड पे लेटे होते हैं, मेंटली वो जाग रहे होते हैं, ब्रेन उनका जाग चुका होता है। वो किस वजह से होता है? इस वजह से होता है, एक तो उनकी नींद पूरी हो चुकी होती है क्योंकि वो अर्ली बेड पे गए होते हैं सोने के लिए, और दूसरी बात ये होती है कि वो टू डू लिस्ट जो होती है वो उनके माइंड में होती है, उसका थोड़ा सा हल्का फुल्का सा एक पॉजिटिव स्ट्रेस उनके माइंड में होता है कि हाँ हमने उठ के ये काम करनी है। तो इस वजह से वो फिर सुबह जल्दी अलार्म से पहले ही जाग जाते हैं या एग्जैक्ट जिस टाइम अलार्म बजना होता है उससे 2-4 मिनट पहले ही उनकी जाग खुल जाती है। इन तीन टिप्स पे आप अमल करके देखिए, और अगर आप एक अर्ली राइजर नहीं हैं और सुबह जल्दी जागने की आदत बनाना चाहते हैं तो इन टिप्स पे अमल करके आप अपनी सुबह जल्दी जागने की आदत बना सकते हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि अगर आप 4:30 बजे या सुबह 5 बजे जाग रहे हैं उसमें, और अगर आप उससे पहले 7 बजे जाग रहे हैं, इन दोनों में आप फ़र्क वाज़े और अच्छा पॉजिटिव फ़र्क खुद महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी सेहत में, आपकी तबीयत में, आपके मिजाज में, आपके हर चीज़ में एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज आएगा और आप खुद को फ्रेश फील करेंगे। इसका असर आपकी सेहत पे भी अच्छा पड़ेगा, आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपके बाल भी अच्छे होंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस चीज़ को अपनी आदत बना लेंगे और महीनों तक इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर इसको पूरी लाइफ के लिए लेके चलेंगे, तो चंद महीनों में ही आप अपनी स्किन और बालों में और आप अपनी सेहत में और अपने मूड और मिजाज में बहुत अच्छा और पॉजिटिव फ़र्क महसूस करेंगे। जबकि अगर आप 7 बजे या उससे लेट जाग रहे होंगे तो आप एक सुस्ती मिजाज और मूड में एक चिड़चिड़ापन और सेहत, स्किन और बालों में भी एक इतना अच्छी क्वालिटी नहीं देखेंगे। तो अब आप खुद सेलेक्ट करें कि आपने 5 o'clock वाले जो तमाम चीज़ें और पॉजिटिव उसके जो फ़ायदे हैं वो हासिल करने हैं, या 7 o'clock वाली एक बोरिंग और चिड़चिड़ेपन वाली जो लाइफ है वो आपने सेलेक्ट करनी है। और सबसे बड़ी बात, अर्ली मॉर्निंग जागने से आपके इमोशंस पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नाउ चॉइस इज़ योर्स। आप कौन सा पैकेज लेना चाहते हैं, 5 AM वाला या 7 AM वाला? मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।